अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका में घर कैसे ख़रीदा जाता है, इसके दूसरे हिस्से के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अगर शुरू करने से पहले पिछले हिस्से का थोड़ा सा मुख्तसर अगर जायज़ा लिया जाए तो उसमें हमने ये जिक्र किया था कि घर जो है यहाँ पे वो किन दो तरीक़ों से ख़रीदा जा सकता है, यानी कैश और मॉर्गेज। उसके अलावा उसका कैसे प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, यानी जब घर आपने मार्केट में सर्च करना है, उसके बाद प्री अप्रूवल लेटर लेना है लैंडर से मॉर्गेज के लिए, और उसके बाद फिर जो है ना वो ऑफ़र दे के नेगोशिएट करके उसको उनसे जो ओनर है, होम ओनर, वो उनके साथ उसकी नेगोशिएशन होती है। तो उसके बाद जो है ना वो फिर बाकी के स्टेप आते हैं। तो ये इस सारी बात का जिक्र जो है ना ये हमने पिछले अपने पार्ट में कर लिया था। तो अभी जो दूसरा पार्ट है वो शुरू करते हैं कि जब ऑफ़र दे देनी है, उसके नेगोशिएशन हो जानी है, बात डन हो जानी है, डील उनके साथ हो जानी है ज़बानी तौर पे घर की, तो उसके बाद अगला जो है वो क्या प्रोसेस है। तो उसके बाद जनाब जब जो बायर है, जो घर ख़रीदने वाला है, अगर आप बायर हैं तो आपने रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो करना होता है, उसको देना होता है सेलर को, ठीक है। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का मतलब ये है कि ये डाउन पेमेंट का एक हिस्सा होता है, ये डाउन पेमेंट का एक पार्ट होता है। तो गुड फेथ ये शो करता है कि आप वाकई सीरियस हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, वो घर ख़रीदने के लिए। और इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 1% से लेकर 5% के दरमियान होती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, हो सकता है $3,000, $5,000, $7,000, $10,000, डिपेंड करता है कि क्या घर की कीमत है। और अर्नेस्ट मनी का वो डिपॉजिट कहलाता है कि उसको आप जो है वो देते हैं अपने रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू, और उसको जो कोई ब्रोकर का अकाउंट है या वो जो तीसरी पार्टी का अकाउंट है, टाइटल कंपनी या इसका किसी भी तीसरी पार्टी का, उनके अकाउंट में बुनियादी तौर पे वो जमा कराया जाता है। और जब आप डाउन पेमेंट अपनी बाकी देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5% या 10% या 20% जितनी भी डाउन पेमेंट आपने देनी है आप लोन के हिसाब से या आपके अपनी जो जेब के मुताबिक, तो उसमें से ये जो अमाउंट दी हुई है, जब ये घर आपको मिलेगा, उससे पहले जब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो जाएगा सब कुछ, जब बाकी की डाउन पेमेंट देंगे तो ये वाली रकम उसमें से माइनस कर दी जाएगी। इसको कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या गुड फेथ डिपॉजिट, यानी आप वाकई सीरियस हैं और संजीदा हैं घर खरीदने में, ठीक है। क्योंकि इसको हमारे ज़ुबान में कहते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में और इंडिया में भी हो सकता है यहाँ पे ऐसे क्या कहा जाता हो, उर्दू में या पंजाबी में इसको कहते हैं टोकन मनी, ठीक। कि किसी से कोई चीज़ लेने जाएं और वो चीज़ पसंद आ जाए आपके पास, अगर बाकी आपने डील अभी करनी हो तो उसको कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपये की चीज़ है आपके पास, उस वक्त 500 रुपया जेब में, आप उसको कहते हैं कि ये लो पकड़ो 500 रुपया और ये जनाब टोकन हो गया, अब ये चीज़ मेरी है, बाकी की मैं आपके दे के बाकी की डील सारी जब वो हो जाएगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ फाइनल, तो वो बाकी आपको पैसे मैं उसके मुताबिक दे दूंगा। तो ये टोकन है, अब ये चीज़ मेरी है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे इसका ये मकसद है। अच्छा, उसके बाद अर्नेस्ट मनी के बाद क्या स्टेप आ जाता है, मैं ज़रा पानी पी के फिर आपको बताता हूँ। तो जनाब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हो गया, उसके बाद बायर ने जो है ना, घर खरीदने वाले ने, वो उस घर की इंस्पेक्शन करवानी है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि ये देखना है कि उस घर के अंदर कोई मसला तो नहीं, उसका मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल या उसका कोई भी जो ऐसा कोई बड़ा मसला तो नहीं है जिससे कि जो घर खरीद रहा है वो बाद में जो पछताता फिर कि मैंने ये वाला घर क्यों ले लिया, ठीक। तो वो घर की इंस्पेक्शन जो है ना वो ज़रूरी होती है, और ज़रूरी से मतलब ये है कि कानूनी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो घर खरीदने वाले के लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि वो करवाए, ताकि उससे उसकी तसल्ली जो है ना वो होती है। उसके पैसे उसी ने देने होते हैं, बायर ने, घर खरीदने वाले ने, और बेहतर होता है, उसको रिकमेंड किया जाता है कि करा लो तो बेहतर है, ताकि अगर कोई बड़ा उसके अंदर कोई ऐसी खराबी है घर के अंदर कोई जिसके अंदर पैसे लगने हैं, तो वो अगर वो आपने कंटिजेंसी रखी हुई है, वो शर्त रखी हुई है अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर ये इंस्पेक्शन पास नहीं होती तो मैं घर नहीं लूँगा, या जब तक वो सेलर उसको ठीक नहीं करवा देता घर बेचने वाला, उस वक्त तक मैं घर का जो है ना वो डील फाइनल नहीं करूँगा, तो फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे भी हट सकते हैं। कानूनी तौर पे आपके ऊपर कोई जो है ना वो उसकी पाबंदी नहीं है कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को लाजमी ही करना है पूरा। तो अगर वो चीज़ ख़राब होती है, आपने वो शर्त रखी हुई है उसके अंदर, तो आप इंस्पेक्शन कराते हैं, वो चीज़ ख़राब निकल आती है, तो घर बेचने वाला जो है वो उसको ठीक करवाएगा, या फिर आप पे है कि आप वो घर जो है ना वो छोड़ दें, वो डील आपको जो आपके अर्नेस्ट मनी का डिपॉजिट दिया हुआ वो आपको वापस मिल जाएगा, वो आपका ज़ाया नहीं जाएगा। और अगर आप इंस्पेक्शन नहीं करवाते और आपने वो जो शर्त भी नहीं रखी हुई है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
ऐसी कोई इंस्पेक्शन वाली, तो फिर जनाब अगर आप एज इट इज़ कोई ख़राबी निकल आती है तो उसके साथ ही आपको घर लेना पड़ेगा, वो वाला ख़रीदना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो जो आपने वो डिपॉजिट दिया हुआ डाउन पेमेंट का टोकन अर्नेस्ट मनी की शक्ल में, वो आपको वापस कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा, तो इसके बाद जब आपने इंस्पेक्शन उसकी करवा ली तो फिर आपका जो है ना वो फाइनल जो लोन है घर का मॉर्गेज, वो आपकी वो अप्रूव होनी होती है। ठीक, तो अगर तो आपने पहले जिससे लेटर लिया है उसी के थ्रू जाना है तो आप उसी के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद है उसका रेट, नॉर्मली ऐसा करते हैं लेंडर के आपको 2 या 3 महीने का जो ना रेट आपका लॉक कर देते हैं। तो अगर आपका रेट जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिला है और लेकिन वो डर ये हो सकता है 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये 4 से बढ़ के 4.5 5 6 पे आ जाना हो, तो वो उसको लॉक कर दिया जाता है। तो अगर बढ़ भी जाए तो आप पे उसका कोई असर नहीं है। ठीक, तो इस सूरत में जिससे आपने वो पहले प्री अप्रूवल लेटर लिया है, आप उससे वो लॉक करवा लें रेट, और दोबारा फिर आप उसी से जो ना वो फाइनल अप्रूवल उसका ले लें लोन का, मॉर्गेज, आपकी एप्लीकेशन सारी फाइनल हो जाएगी। वो दोबारा एक दफ़ा फिर आपके क्रेडिट चेक करेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी इनकम, सब कुछ एक दफ़ा फिर उस चेक करेंगे और उसके बाद आपको जनाब वो फाइनल जो है ना वो अप्रूव करके दे देंगे आपका लोन की अमाउंट। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी काबिल गौर है कि जब वो आपको जनाब वो लोन की अमाउंट जो है वो फाइनल आपका करेंगे अप्रूव, तो वो साथ एक और बात बोलेंगे, वो बोलेंगे कि जनाब आपने यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर्टी का जो घर बाय कर रहे हैं आप, उसका आपने ना अप्रेजल करवाना है। यानी अप्रेजल से मतलब ये है कि आपने उसका जो वैल्यू है ना घर की वो लगवानी है, वो देखना है कि उसकी वैल्यू जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या है। ठीक है, तो वो जो जनाब वैल्यू होगी उसके मुताबिक आपको जो है ना वो लोन मिलेगा लेंडर से या उस बैंक से। ठीक, तो मिसाल के तौर पे अगर $5 लाख जो है ना वो घर की कीमत है, लेकिन ठीक है आपको लेंडर कहता है मैं आपको इतना लोन दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले जनाब आप इसका अप्रेजल करवाएं मार्केट के हिसाब से। ठीक, तो जब आप उसका अप्रेजल करवाते हैं तो घर की कीमत जो है ना वो 5 लाख की बजाय 480 निकल आती है, 480। तो फिर आपको वो जो लोन है वो घर जो है वो भी 480 का ही आप लेंगे, आपको मिलेगा, और आपको लोन की अमाउंट भी जो है ना 480 की ही वो लेंडर की तरफ से अप्रूव होगी। ठीक, ये इसका मकसद है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो चल रहा है उस हिसाब से आपका लोन अप्रूव होगा मार्केट वैल्यू की घर की अप्रेजल करवाने के बाद। अच्छा, इसके बाद जनाब अप्रेजल हो गया और आपका सारा वो हो गया, उससे पहले आपने इंस्पेक्शन भी करवा लिया, अप्रेजल भी करवा लिया, तो इसके बाद जनाब आपका सारा जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो जाता है। तो फिर आपने जो है ना वो फाइनल वॉक थ्रू जो है ना वो घर का करना है। ठीक है, तो फाइनल वॉक थ्रू जब होता है तो उसमें भी जनाब उसका मकसद यही है कि आपका घर जो है ना वो क्लोजिंग करने से पहले, आपको घर वो लेने से पहले जो फाइनल वॉक थ्रू है ना घर का, वो एक दफ़ा करवा दिया जाए, ताकि अगर घर के अंदर किसी किस्म का फिर आपको शक है, कोई मसला आप देखते हैं और आप चाहते हैं कि मैं जनाब ये घर से कॉन्ट्रैक्ट वापस होना चाह रहा हूँ, मैं नहीं आगे जाना चाह रहा, फाइनल मैं नहीं साइन करूँगा, घर का ख़रीदने के सिलसिले में मैं उस डील से मैं वापस आना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये बात की बात है कि आपको अर्नेस्ट मनी मिलती है, वो जो आपका डिपॉजिट की रकम या नहीं, वो अलग इशू है। लेकिन फाइनल वॉक थ्रू का बुनियादी मकसद यही है कि वहाँ पे अगर आप मज़ीद मुतमिन हो जाएं। ठीक है, घर एक दफ़ा सारा देख लें अपनी आंखों से, अगर पहले आपने नहीं देखा तो सारा इंस्पेक्शन वगैरह होने के बाद एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आप एक दफ़ा फिर घर देख लें और उसके बाद जनाब फाइनल स्टेप आ जाएगा। जब आप मुतमिन हो गए फाइनल वॉक थ्रू से, तो फिर आखिरी स्टेप आ जाएगा जनाब क्लोजिंग घर की। ठीक है, उस क्लोजिंग में जनाब आपकी तरफ से अगर आप वो डिपेंड करता क्या मार्केट है, आपकी क्या डील हुई है, अगर तो जो घर बेचने वाला उसने क्लोजिंग कास्ट कवर करनी है तो फिर तो वो सारे वो पैसे देगा, आपके जो वकील के पैसे हैं, अटारनी के, और जो और बीच में एजेंट्स वगैरह उनकी फ़ीस और इंश्योरेंस और इस तरह सारे जो है ना वो मिल मिला के जो भी बनते हैं, हो सकता है $10,000 बने, $15,000 बने, ये ऑलरेडी आपको आपके लेंडर ने कैलकुलेट करके बताया होगा कितने बनेंगे। ठीक, तो वो आखिरी दिन जो है ना वो आपके अकाउंट में से वो सारे पैसे वो चेक या जो भी शक्ल है उस सूरत में वो होंगे, अगर आपने देने एज अ बायर, घर खरीदने वाले ने, और अगर घर बेचने वाले के साथ डील हुई है कि उसने देने हैं तो फिर वो देगा। लेकिन बहरहाल तो ये क्लोजिंग और होती है आखिरी दिन, और उसके बाद आपको जो घर की चाबी है ना वो जनाब मिल जाती है। और नॉर्मली ये होता है कि ये जो टाइटल इंश्योरेंस कंपनी है उनके दफ्तर में या लैंडर के दफ्तर में, जहाँ से आपको लोन मिला होता है उसके दफ्तर में जो है ना ये होता है, और वहाँ जनाब आपसे सारे साइन वगैरह सिग्नेचर वगैरह किए जाते हैं। और
अमूमन जो ऐसा होता है कि जो घर बेचने वाला और घर ख़रीदने वाला उनको आमने सामने नहीं किया जाता, ठीक है। घर बेचने वाले से वो पहले अलहदा करवा लेते हैं सिग्नेचर वगैरह सारे, और उसका एजेंट वगैरह उस वक्त आ जाता है, और आप घर ख़रीदने वाले हैं आपको जो है ना वो अलहदा बुलाते हैं। तो वहाँ पे सारे साइन करके आपको जनाब वो जो घर का टाइटल है, जो घर की मलकियत का कोई सबूत है, वो आपको दे दिया जाता है और पता लग जाता है कि वो आपके नाम पे है। और उसके अलावा आपके सारे सिग्नेचर वगैरह वहाँ पे करवा लिए जाते हैं। और उसके बाद जनाब सब कुछ करवाने के बाद आपको घर की चाबी जो है ना वो फाइनली मिल जाती है, और उस अमल के बाद आप ऑफिशियली तौर पे, कानूनी तौर पे घर के मालिक बन जाते हैं, ठीक। तो ये जनाब प्रोसेस जो है ना मुख्तसर तौर पे मैंने बताया कि इस तरह यहाँ पे अमेरिका में घर जो है वो ख़रीदा जाता है। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस मैंने बताया, बाकी इसकी तफसील जो है वो तफसील से तफसील निकलती आती है, लेकिन अमूमी तौर पे इस तरीक़ा से जो है ना वो यहाँ पे घर ख़रीदा जाता है और आप इस तरह घर के यहाँ पे मालिक बन जाते हैं। और यहाँ पे एक और बात भी मैं बताता चलूँ आखिर में, अगर मैंने पहले नहीं बताई, कि घर ख़रीदने के लिए ग्रीन कार्ड, अमेरिका का ग्रीन कार्ड होना यानी परमानेंट रेजिडेंसी, या फिर अमेरिका का सिटीज़न होना वो ज़रूरी है। अगर कोई विज़िट वीज़े पे है या कोई टेम्परेरी कच्चे वीज़े पे है या किसी और वर्क वीज़े पे, तो उसको अमूमी तौर पे जो घर है वो ख़रीदने का हक़ नहीं दिया जाता, ठीक है। जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर जो सिटीज़न है यहाँ के शहरी, उनको ये हक़ जो है वो कानूनी तौर पे दिया जाता है। तो आज के ब्लॉग में मैंने बस यही बताना था कि क्या इसका प्रोसेस है सारा घर ख़रीदने का, और इसकी जो वो सीरीज़ वो कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। फिर किसी और ब्लॉग में किसी और मौजू पे बात करते हैं रियल इस्टेट से मुतालिक। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर आपको ब्लॉग आज का पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर किसी और मौजू पे बात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।